हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है पॉलिटी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। एंड इसके 5 चैप्टर्स हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे हमने यहाँ पे जो है जो चैप्टर नंबर 6 है उसे स्टार्ट किया था। एंड इसे मैंने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड इसका पार्ट 1 जो है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज जो है मैं इसका पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करूंगी। एंड विद दिस हमारा 6 चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो जो है ना इसमें हम क्या बात कर रहे थे, इसमें हम जो है ना मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे। अंडरस्टैंडिंग द मीडिया ये जो है इस चैप्टर का नेम है। तो इसमें हम देख रहे थे कि मीडिया जो है ना क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंड टेक्नोलॉजी एंड मीडिया जो है इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की थी। एंड मीडिया एंड एक तरह से मनी के बीच में जो है क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। एंड कुछ और एस्पेक्ट्स जो है ना वो यहाँ पे मीडिया के साथ जोड़ने की अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड इसी चैप्टर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है ना डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक जो है वो इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 6। तो हम जो है ना अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी इन दोनों के बीच में क्या मेन एक तरह से रिलेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि मीडिया का क्या कोई रोल है यहाँ पे डेमोक्रेसी में। यस ऑब्वियसली इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसमें जो है मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो इन डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द न्यूज। मीडिया का क्या काम होता है कि न्यूज प्रोवाइड करवाना है। एंड एक तरह से कंट्री में जो भी चीजें हो रही हैं या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें डिस्कस करना, ये जो है किसका रोल है, ये मीडिया का रोल है। एंड इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही जो सिटीजन है ना वो बेस्ड होता है, वो ये जानता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी किस तरह से काम कर रही है। इन्हीं न्यूज को पढ़ के ही हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है। एंड अगर जो है गवर्नमेंट अगर यहाँ पे लोगों को एक तरह से ऐसा लगे कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो वो जो है ना इन न्यूज स्टोरी के बेस पे ही कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले सकती है जनता। तो ये जो है ना मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एक सही न्यूज जो है वो लोगों तक पहुंचानी है। सो सम ऑफ द वेज जिस तरह से जो लोग हैं वो एक्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वो किस तरह से ले सकते हैं, कंसर्न मिनिस्टर को लेटर्स लिख के, पब्लिक प्रोटेस्ट करके, या फिर सिग्नेचर कैंपेन चला के, या फिर जो है गवर्नमेंट को सीधा बोल के कि आप जो है इस प्रोग्राम के बारे में जो है दोबारा से सोचिए जो आपने यहाँ पे लागू किया है, कोई लॉ यहाँ पे जो पास किया है लोगों को पसंद नहीं आया है। एंड उसकी इंफॉर्मेशन हमें, उस लॉ के इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कौन देगा, वो मीडिया ही देता है। सो गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है कि मीडिया का क्या रोल होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। तो आप जो है ना मीडिया के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मीडिया प्रोवाइड करवा रहा है ना वो इंफॉर्मेशन जो है वो ना बैलेंस होनी चाहिए। वो बैलेंस होनी चाहिए, उसे जो है ना हर एक जो एक पक्ष होता है ना उस पर्टिकुलर न्यूज का वो यहाँ पे बताना चाहिए। कोई एक सिंगल साइड जो होती है न्यूज की वो यहाँ पे नहीं बतानी चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। तो अब हम यहाँ पे यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट जो होती है ना वो क्या होती है। तो हम जो है ना एक सेम न्यूज इवेंट है यहाँ पे, तो उसके 2 वर्जन जो है ना वो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मीन 2 न्यूज़पेपर्स ने उसे जो है डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश की है। तो एक यहाँ पे है न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, एक है इंडियन डेली न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इवेंट क्या है कि जो फैक्ट्रीज यहाँ पे पोल्यूशन फैला रही हैं उन्हें बंद करने का यहाँ पे फैसला लिया गया है। एंड जो है यही वाला जो है टॉपिक है दोनों न्यूज का। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि जो है ना हर एक न्यूज़पेपर उसे अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है दैट वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड दी वर्कर्स, की जो है ना ऑनर्स एंड जो वर्कर हैं इन फैक्ट्रीज के वो वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सिटी है वो एक तरह से रुक गई है। जिन लोगों ने काम पे जाना है वो टाइम पे अपने काम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनके प्रोटेस्ट की वजह से ह्यूज ट्रैफिक जैम यहाँ पे लग गया है। एंड एक तरह से जो ऑनर एंड
वर्कर है ना वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट डिसीजन के खिलाफ कि उन्होंने जो है ना हमारी जो फैक्ट्रीज है वो बंद कर दी हैं। तो गवर्नमेंट ने तो वो फैक्ट्रीज बंद की है जो कि पोल्यूशन फैला रही हैं। एंड ऑल्दो गवर्नमेंट ने जो है ना ये डिसीजन यहाँ पे जल्दी में नहीं लिया है। प्रोटेस्टर्स जो है ना यहाँ पे जो ऑनर थे फैक्ट्रीज के, उन्हें पहले से ही पता था कि जो है ये जो फैक्ट्रीज यहाँ पे चल रही हैं वो लीगल नहीं है। एंड मोरओवर द लेवल्स ऑफ द पोल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय दिस क्लोजर। तो वो ये भी बता रहे हैं कि इन फैक्ट्रीज बंद होने के बाद में जो है ना सिटी का जो पोल्यूशन लेवल है वो भी कम हो जाएगा। राइट तो एक तरह से पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव्ड and the factory owner and worker should accept the relocation being offered by the government instead of the protesting। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो फैक्ट्री ओनर एंड जो वर्कर्स है ना उन्हें जो एक तरह से गवर्नमेंट की जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है ना, वो चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि इस जगह से हटा के अपनी फैक्ट्रीज जो है ना उसे रिलोकेट कर दे किसी दूसरी जगह पे। राइट ऐसा जो है उन्हें मान लेना चाहिए। तो ये जस्ट जो है ना एक सिंगल व्यू बताने की कोशिश कर रही है। ये वाली रिपोर्ट है वो जस्ट गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही बात कर रही है। ओके तो ये जो है ना जो एक तरह से फैक्ट्री ओनर्स हैं या फिर उन फैक्ट्रीज में जो काम यहाँ पे करते जो लेबर है उनके व्यू को जो है बताने की यहाँ पे कोशिश नहीं कर रही है। ऑन दी अदर हैंड सेकंड रिपोर्ट पढ़ते हैं। The closure of 1 lakh factories in the city residential area is likely to become a serious issue। ये एक serious issue है। On Monday, thousands of factory owners and workers took to the street to strongly protest this closure। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि owners and worker जो है ना वो street पे आए इस closure के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि उनका जो livelihood है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एंड वो ये बोलते हैं कि जो फॉल्ट है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम के अंडर ही है, क्योंकि वो जो है यहाँ पे हमें इशू करता ही रहता है लाइसेंस वगैरह न्यू फैक्ट्रीज को टू सेटअप इन द रेजिडेंशियल एरिया। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही जो है यहाँ पे लाइसेंस जो है वो इशू नहीं करने चाहिए रेजिडेंशियल एरिया के लिए यहाँ पे की फैक्ट्री सेटअप कर सके। राइट तो ये यहाँ पे उनके बीच में जो है ना प्रॉब्लम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में। राइट सो दे ऑल्सो से दैट देयर वर नो एडिक्वेट रिलोकेशन एफर्ट्स। तो अगर हमें यहाँ पे रिलोकेशन का एक आइडिया दिया भी जा रहा है तो रिलोकेशन का कोई एक एडिक्वेट एफर्ट यहाँ पे हमें नहीं बताया जा रहा है। एंड इसी की वजह से जो ऑनर एंड वर्कर हैं वो एक दिन का सिटी बंद करेंगे। एंड एक वो बोले कि मिस्टर शर्मा जो कि फैक्ट्री के ऑनर हैं, the government says that it has done a lot to relocate us, but the area they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years। वो बोलते हैं कि जो एरियाज हमें रिलोकेट करने के लिए बताए जा रहे हैं ना तो उस एरियाज पे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एंड लास्ट 5 ईयर से वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो हम वहां पे फैक्ट्रीज किस तरह से लगाएं। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो किसकी बात कर रहा है, वो वर्कर्स के बेस पे ही जो है बात कर रहा है, या फिर जो ऑनर्स हैं राइट उनके व्यूज को बताने की यहाँ पे बात कर रहा है। एंड जो गवर्नमेंट है राइट उनके व्यूज को बताने की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, उस साइड को बताने की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है। मीन पोल्यूशन फैलेगा यहाँ पे उस चीज के बारे में ये बता ही नहीं रहा है। तो ये जो दोनों न्यूज़पेपर है ना वो जस्ट सिंगल व्यू पॉइंट के ऊपर जो है ना एक तरह से उन्होंने ये न्यूज जो है छापी हुई है, वो एक तरह से बैलेंस्ड रिपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है। बैलेंस्ड रिपोर्ट का मतलब होता है जो हर एक पक्ष को यहाँ पे सामने रखे, गवर्नमेंट का भी पक्ष यहाँ पे सामने रखे एंड जो फैक्ट्री के ऑनर्स एंड वर्कर्स है उनका भी पक्ष यहाँ पे सामने रखे एंड बाकी जो डिसीजन है वो जनता के ऊपर छोड़ दे कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। राइट So the fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story, and if you had read the News of India, आपको ये पता चलेगा डैट कि वो जो है ना जस्ट प्रोटेस्टर के बारे में ही जो है बता रहे हैं एंड कि उनकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पे आ गया है एंड कंटिन्यूली पोल्यूटिंग दी सिटी जो है वो पोल्यूट हो रही है उनकी फैक्ट्रीज की वजह से। एंड इसकी वजह से जो है ना उन लोगों के ऊपर जो है ना बैड इंप्रेशन पड़ेगा, उन लोगों का जो है बैड इंप्रेशन जो है वो आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप जो है इंडिया डेली की स्टोरी को पढ़े तो यहाँ पे जो है ना आप ये देखोगे डैट कि उसकी वजह से जो है ना लोड्स ऑफ जो लाइवलीहुड है फैक्ट्री बंद होने की वजह से जो काफी लोगों की जो लाइवलीहुड है उनकी जो नौकरियां हैं वो चली गई हैं एंड बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट हैड नॉट बीन एडिक्वेट। राइट तो ये भी जो है सिंगल व्यू बता रहा है, दोनों न्यूज़पेपर जो है सिंगल व्यू यहाँ पे बता रहे हैं तो किसी भी स्टोरी में जो है ना बैलेंस्ड रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है। राइट तो एक बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, डेट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। कोई पर्टिकुलर स्टोरी है उसके सभी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे डिस्कस करे, देन रीडर्स के ऊपर छोड़ दे कि वो अपना माइंड किस तरह से बनाते हैं, क्या चीज सही है क्या नहीं सही है।
राइट। सो राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, तो अब जो है ना एक और चीज सामने आती है कि वही न्यूज़पेपर जो है ना वो बैलेंस्ड रिपोर्ट दे सकता है जो न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट है। ओके, मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, अब जो मीडिया है ना वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है ना किसी बाहरी पर्सन का ना उस मीडिया के ऊपर या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या फिर चैनल के ऊपर जो है ना किसी पर्सन का जो यहाँ पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये जो है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज़ नहीं छपनी चाहिए। वो जो मीडिया है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। So an independent media means that no one should control and influence its coverage of the news. कोई पर्सन जो है ना उस न्यूज की कवरेज को कोई भी कंट्रोल ना करे, ना ही प्रभावित करे, राइट। No one should tell the media what can be included and what should not be included in the news story. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेसी में जो है ना एक इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। So as you read above, it is on the basis of the information that the media provide that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. तो information जो है ना वो bias नहीं होनी चाहिए, वो reliable होनी चाहिए, क्योंकि जो जनता है ना वो इन्हीं न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है अपना एक तरह से मत बनाता है, राइट। बट रियलिटी में जो इंडिया का मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके पीछे भी दो रीजन है। पहला तो ये है दैट द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया, कि गवर्नमेंट का भी जो है एक तरह से थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो है ना एक तरह से न्यूज आइटम को प्रिवेंट कर सकती है, मूवी का कोई सीन जो है ना उसे यहाँ पे दिखाने से मना कर सकती है, या फिर सॉन्ग का कोई भी लिरिक्स जो है ना यहाँ पे वो लार्जर पब्लिक में ना जाए उसे भी मना कर सकती है। तो इन चीजों को जो है ना सेंसरशिप बोला जाता है, कि जो चीज यहाँ पे लोकहित में नहीं है तो उस चीज को जो है यहाँ पे कटवा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे लगातार जो है एक तरह से न्यूज़पेपर के ऊपर जो है सेंसरशिप नहीं है गवर्नमेंट की। कोई ऐसे जो है पीरियड्स यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री में रहे हैं जब यहाँ पे सेंसर किया है इंडिया मीडिया को गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे इमरजेंसी के बीच में जो है 1975 से लेके 1977 के बीच में जो है ना कई सारी ऐसी न्यूज थी जो कि लोगों तक नहीं पहुंचाई गई थी। तो उस समय में जो है ना न्यूज़पेपर्स को सेंसर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, so while the government does continue to censor film, it does not really censor the media's coverage of the news. तो जो एक तरह से गवर्नमेंट है ना वो एक तरह से मीडिया कवरेज जो होती न्यूज की उसे जो है लगातार सेंसरशिप नहीं करता है। उसकी सेंसरशिप गवर्नमेंट के पास लगातार नहीं है। वो फिल्म्स को जो है सेंसर करता रहता है बट न्यूज़पेपर्स को या फिर मीडिया को नहीं करता है। ओके, So despite the absence of the censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. तो इसी की वजह से जो है ना most newspaper यहाँ पे balanced story नहीं दे पाते हैं। So person जो है who research the media have said that this happen because जो आजकल की अगर हम बात करें तो जो मीडियाज है ना वो उसे कौन चलाता है, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज है ना वो कंट्रोल करते हैं यहाँ पे मीडिया को। तो वो जो बिजनेस हाउसेज है ना वो बस जस्ट अपना ही फायदा देखते हैं। तो कि एक तरह से वन साइड जो होती स्टोरी की वही बताने की वो कोशिश करते हैं, राइट। मीडिया कंटिन्यूड नीड फॉर मनी and its link to advertising means that it become difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. तो क्या होता है जो लोग इन्हें एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट क्यों यहाँ पे छपवाते हैं, एक तरह से जो मीडिया है वो क्यों अलाउ करती है ये एडवर्टाइजमेंट्स क्यों देते हैं अपनी न्यूज के बीच में, पैसे के लिए, राइट। क्योंकि पैसा यहाँ पे चाहिए होता है कि उन्हें टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे चाहिए होती है लेटेस्ट वाली। तो उस टेक्नोलॉजी को जो है एक तरह से लाने के लिए काफी पैसे की जरूरत रहती है। डेट इज वाई जो है एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे लगाते हैं। तो इसी की वजह से जो है ना इन एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से ही जो है ना न्यूज़पेपर एक सिंगल व्यू ही कोई स्टोरी का यहाँ पे देता है। वो उन लोगों के खिलाफ जो है न्यूज छापने से हमेशा ही बचता रहता है जो यहाँ पे उनके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, राइट। सो मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू द बिजनेस। तो इनका जो है ना मीडिया का क्लोज लिंक रहता है हमेशा ही बिजनेस के साथ। इसी की वजह से जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के द्वारा ही जो है इसे रन किया जा रहा है। वो जस्ट अपना बिजनेस ही देखते हैं, राइट। So besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. तो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी जो है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भी जो है ना वो इसी की वजह से जो है एक सिंगल व्यू पॉइंट जो है वो दिखाते हैं, राइट। सो
अब जो है ये आपको यहाँ पे देखना है कि जो टीवी है, टीवी के ऊपर जो है कई सारे शोज आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शोज यहाँ पे आते हैं। सास भी कभी बहू थी, गेम शोज आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस हो गया, न्यूज, स्पोर्ट्स, कार्टून्स यहाँ पे आते हैं। ओके, तो हो सकता है वो आपको जो है ना एक तरह से छोटा सा ही व्यूज जो है ना आपका किसी पर्टिकुलर स्टोरी का वो दिखा रहे हो। तो टीवी के बाहर भी जो है ना वर्ल्ड है, तो आपको जो है ना ये चीज यहाँ पे देखनी है कि हम जो टीवी के ऊपर हमें दिखाया गया है, जो व्यू किसी पर्टिकुलर स्टोरी का दिखाया गया है, उसके बाहर भी जो है ना कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स भी जो है ना उस स्टोरी के हो सकते हैं, तो जो टीवी ने यहाँ पे इग्नोर किए होंगे। राइट, तो ये चीज आपको खुद अपने आंख नाक कान सब चीज खोल के तो किसी चीज के ऊपर विश्वास करना है। ओके, ऐसा नहीं जो टीवी के ऊपर दिखा दिया गया है उसी के ऊपर ही विश्वास कर लेना है। राइट, तो आप जो है मीडिया जो है आई एम सॉरी, मीडिया जो है ना वो एजेंडास को भी सेट करता है यहाँ पे। सो मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्थी। राइट, तो मीडिया जो है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस स्टोरी के ऊपर हमें फोकस करना है, किस स्टोरी के ऊपर नहीं करना है। तो कई बार जो है ना अच्छी चीजों के ऊपर ये फोकस कर लेते हैं, कई बार अच्छी चीजों को जो है ये इग्नोर भी कर देते हैं। राइट, जैसे कि अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है तो इनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं होगी, बट अगर उस एनुअल फंक्शन में कोई एक्टर यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आ गया तो मीडिया जो है ना उसे कवर करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। ओके, तो इस तरह से पर्टिकुलर इशू को फोकस करके मीडिया जो है ना वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस को जो है वो प्रभावित करते हैं एंड उन इश्यूज को जो है ना वो हमारे अटेंशन में लेके आते हैं। सो ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो इसी इन्फ्लुएंस की वजह से जो है ना हमारी लाइफ के ऊपर एंड हमारे थॉट्स को शेप करने के लिए जो है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज वाई जो है ऐसा बोला जाता है दैट मीडिया जो है वो एजेंडा खुद ही सेट करता है कि क्या चीज आपके तक पहुंचानी है, किस तरह से आपके माइंड को सेट करना है, किस तरह से आपकी फीलिंग्स एंड एक तरह से आपके थॉट्स को, आपके एक्शंस को प्रभावित करना है। राइट, तो एक काफी रिसेंटली एक मीडिया ने जो है ना एक कोला ड्रिंक्स के बीच में जो है पेस्टिसाइड के जो लेवल होता है उसके अलार्मिंग लेवल को लेके जो है ना एक तरह से अटेंशन हमें यहाँ पे दिलवाई थी एंड उन्होंने रिपोर्ट्स को पब्लिश किया था जिसमें ये बताया गया था कि उसमें जो है ना पेस्टिसाइड्स का बहुत ही हाई लेवल होता है कोला ड्रिंक्स में। okay, and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas। तो हमें अवेयर किया था कि हमें जो है इन कोलास को रेगुलरली हमें मॉनिटर करना चाहिए इसकी इंटरनेशनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग एंड इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। राइट, गवर्नमेंट ने जो है इसे एक तरह से रोकने की भी कोशिश की थी, बट मीडिया ने जो है बोल्डली, काफी बोल्ड वे से जो है ना इसे यहाँ पे हमें अवेयर करवाया था इन चीजों से। तो इस स्टोरी को कवर करके मीडिया ने अपना एक पॉजिटिव रोल जो होता है ना वो यहाँ पे प्ले किया था। ओके, एंड हेल्प अस फोकस ऑन द इशू दैट अफेक्ट अवर लाइफ। ऐसी चीज के ऊपर जो है फोकस किया था जिससे हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। तो एक पॉजिटिव रोल यहाँ पे एजेंडा को सेट करके उन्होंने प्ले किया था। बट कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया जो है ना जो कि हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको जो है एक तरह से टोटली इग्नोर भी कर देता है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर का एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में एंड इसकी वजह से जो है कई सारे थाउजेंड ऑफ लोग जो है वो सफर करते हैं, मरते भी हैं क्योंकि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। एंड बट मीडिया जो है ना वो इस इशू को जो है बहुत ही कम यहाँ पे एक तरह से कवर करता है। तो एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बोला कि फैशन वीक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है जिसमें डिजाइनर के क्लोथ्स जो होते हैं ना एक तरह से वो दिखाए जा रहे हैं एक तरह से जो कि रिच पीपल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। राइट, तो वो हेडलाइन बन जाता है इनके न्यूज़पेपर्स की। बट जो स्लम्स में यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पे डेमोलिश किए जा रहे थे मुंबई में, उसी वीक में, जिस वीक में यहाँ पे फैशन वीक हो रहा था, उन चीजों को, उस न्यूज को इन्होंने कवर नहीं किया था। ओके, तो ये कई बार जो है इन चीजों को एक तरह से फोकस नहीं करता, इग्नोर कर देता है। सो एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अवर लाइफ। तो आपको पता है कि जो मीडिया का जो है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इसी की वजह से जो मीडिया है ना वो ये डिसाइड करता है कि हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, किस चीज का हमें एजेंडा यहाँ पे बनाना है। राइट, The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called the censorship। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पे सेंसरशिप लागू कर सकती है मीडियाज के ऊपर एंड वो जो है ना वन साइडेड जो स्टोरी होती है उसे पब्लिश करने से जो है ना मीडियाज को रोक सकती है।
सो यहाँ पे हमें जो है ना खुद यहाँ पे अवेयर रहना होगा कि जो न्यूज़ रिपोर्ट यहाँ पे हमें एक तरह से दी जा रही है वो हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो एंड हो सकता है कि वो वन साइडेड हो। तो ये हमें जो है खुद अवेयर रहना होगा कि कौन सी न्यूज़ के ऊपर हमें यहाँ पे विश्वास करना होगा। ओके तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन जो है ये चीजें हमें जो है अच्छे से पहले पता कर लेनी चाहिए किसी पर्टिकुलर न्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर विश्वास करने से पहले, राइट। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा यहाँ पे जो है लोकल मीडिया में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो मीडिया है ना हो सकता है कि वो स्मॉल इश्यूज को कवर करने में इंटरेस्टेड ना हो, जैसे कि जिसमें ऑर्डिनरी लोग हों या फिर डेली लाइफ जो होती है उनकी, लोकल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी लाइफ को जो है ना वो कवर करने में इंटरेस्टेड ना हो। तो एक तरह से इसी की वजह से जो है ना कुछ लोकल ग्रुप्स जो है वो सामने आए हैं एंड उन्होंने अपना खुद का मीडिया यहाँ पे बना लिया है। ओके एंड उन्होंने जो है ना लोगों ने कम्युनिटी रेडियो जो होता है वो यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें जो फार्मर्स को ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट क्रॉप्स के प्राइसेस क्या हैं, या फिर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स को लेके जो है ना उन्हें एडवाइस किया जा रहा है। या फिर कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी यहाँ पे बना रहे हैं काफी चीप कैमरास का यहाँ पे यूज करके, जो कि रियल लाइफ कंडीशंस जो होती है ना वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में बताने की कोशिश करते हैं। एंड एक और एग्जांपल है यहाँ पे खबर लहरिया, एक न्यूज़पेपर यहाँ पे एक तरह स्टार्ट की गई है। 8 दलित वुमेन है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट यूपी में एंड ये जो न्यूज़पेपर है ना वो 15 दिन के बाद यहाँ पे छपती है, जो कि लोकल लैंग्वेज में छपती है। एंड एक तरह से ये 8 पेज का न्यूज़पेपर है, दलित इश्यूज जो होते हैं ना उनको ये रिपोर्ट करता है, या फिर वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस यहाँ पे होती है उन्हें वो रिपोर्ट करता है, पॉलिटिकल करप्शन को यहाँ पे रिपोर्ट करता है। एंड ये जो न्यूज़पेपर है फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स, वुमेन, उन सब तक जो है ये पहुंचता है। ओके एंड ये जो है सोशल एडवर्टाइजिंग, राइट। अब सोशल एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं? ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा जो है इन्हें लगाया जाता है, जो कि एक बड़ा मैसेज लोगों को देते हैं, सोसाइटी को देते हैं। एंड ये जो मैसेज है वो यहाँ पे दे रखा है कि एक तरह से रेलवे क्रॉसिंग को एक तरह से क्रॉस करने से पहले हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ये उसके रिगार्डिंग कुछ एक तरह से सोशल मैसेज जो है वो दिया हुआ है, सोशल एडवर्टाइजमेंट है ये नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा, राइट। So with this we have completed the chapter number 6 also, and in our next video we will start the new chapter number 7 and so मिलते हैं फिर अपनी next video में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।